गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 2.1 एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अगले पड़ाव की तरफ, एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। उसमें कुछ रिजल्ट्स और आते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने जैसे पहले वीडियो बनाई है, अब ये पूरी एक्सरसाइज हम एक साथ वीडियो बना रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप एक साथ पूरे को ही देखें, आप धीरे धीरे वीडियो को देखें, साथ साथ वो क्वेश्चंस करते हुए चलें, फिर वीडियो को आगे देखें, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन करते हुए चलें। मतलब कंसेप्ट को समझें, उस तरह के क्वेश्चंस करें, फिर आगे इसको पढ़ें, उस तरह का समझें। इसीलिए मैंने पूरे को स्टार्टिंग में डिफाइन ना करके अलग अलग हिस्सों में किया है। तो आज आगे का स्टार्ट करते हैं। लेट देखिए क्या है कि जैसे हमें मिल रहा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है एक्स। ये जो साइन है इससे ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है और एक्स बचता है। या अगर साइन इनवर्स बाहर है और अंदर साइन एक्स है, तब भी साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू बचेगा बच्चे एक्स। इसी तरह से cos इनवर्स एक्स भी एक्स के इक्वल आएगा, और अगर cos इनवर्स cos x है तो ये भी x के इक्वल जाता है। tan इनवर्स x भी x के इक्वल जाएगा, और tan इनवर्स tan x भी x के इक्वल जाएगा। उसके बाद बच्चे हमारा आता है cot। तो cot इनवर्स x इक्वल टू x जाता है, और cot इनवर्स cot x भी जो है x के इक्वल जाता है। सेकेंड इनवर्स x इक्वल टू x के इक्वल जाता है। सेकेंड इनवर्स सेकेंड x ये भी x के इक्वल जाता है। कोसेकेंड इनवर्स x भी x के इक्वल जाता है, और कोसेकेंड इनवर्स कोसेकेंड x भी x के इक्वल आता है। जैसा हमने पहले कहा, अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, ये सारे रिजल्ट्स आपकी बुक के अंदर हैं। लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है तो जब आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, लेक्चर को देख रहे हैं वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर अपने वीडियो को पॉज कीजिए और ये रिजल्ट्स नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हें हमें बार बार यूज करना है और यूज करने के लिए हमारे पास होने चाहिए। जब आप इसको बार बार यूज करेंगे, किसी चीज को आप यूज टू होते हैं तो वो अपने आप याद हो जाती है। किसी चीज को क्रैम करने की या रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, उसको यूज कीजिए। अब ये जो चीज देखिए, इसमें देखिए एक रिजल्ट साफ निकलता है कि 6 के 6 फंक्शंस में कोई भी हो, इनवर्स और सिंपल अगर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें कैंसिल करके ऐसे वैल्यू भी निकालते हैं। बात एक ध्यान रखनी है आपको कि ये देखिए जो x है, यहां पर ये x है या यहां पर ये x है, ये x जो है आपके किसके अंदर होने चाहिए बच्चे? प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर बताई थी। प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है? साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स की क्या थी बेटे? -π/2 से π/2, जबकि cos इनवर्स, cot इनवर्स और सेकेंट इनवर्स की क्या थी? 0 से π। तो ये जो x की वैल्यूज यहां पर होगी, ये आपके प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर होनी चाहिए, तब ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चे। अब देखिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस हम इस पर डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल ब्रांच में है तो बच्चे सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, और प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है तो वो जो है उसको ब्रांच के अंदर लेकर आएंगे, तब वो कैंसिल होगा। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया, इवैल्यूएट करना है, सोल्व करना है, वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स साइन π/3। तो हमने देखा जो π/3 है वो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है। π/3 हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है 60 डिग्री। डिग्री से हमने ब्रांच देखे हैं तो -90 से +90 साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है, यानी कि -π/2 से π/2 जो है उसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है। तो इस तरह से हम साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर पाएंगे और आपका जो आंसर है वो सीधा π/3 आएगा, ऐसे कैंसिल होगा। तो आपका आंसर आया π/। तो बात समझ में आई बच्चे। अब कुछ क्वेश्चन देखिए जो प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है। जैसे हमारे पास आ गया cos इनवर्स cos
13π/6। ये क्वेश्चन हमने देखे। तो देखिए बेटा, ये कोस इनवर्स है, ये कोस है 13π/6। हमने देखा था जो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच है वो होती है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, लेकिन ये तो 2π से भी ज्यादा चला गया, ये 2π से 2π से भी ज्यादा चला गया, तो हमें इसको तोड़कर ब्रांच के अंदर लाना होगा। लाएंगे कैसे? जो हमने क्लास 11 के अंदर कंसेप्ट पढ़ा था फोर्थ क्वाड्रेंट का प्लस माइनस, उस तरह से लाएंगे। तो ये 2π से बड़ा है, हमने देखा था कि 2π प्लस थीटा जो होता है, क्या होता है 2π प्लस थीटा जो होता है कोस के केस में वो पॉजिटिव रहता है और 2π पर फंक्शन भी चेंज नहीं होता, कोस है तो कोस ही रहेगा। तो ये बच्चे इस तरह से क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स कोस 2π, ये 2 6 से मिला करते 6 2 1 1π बच गई, तो 2π प्लस में π और उस π के नीचे 6। तो बच्चे इस तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कोस इनवर्स कोस 2π चेंज नहीं हुआ, कोस का कोस रहेगा, तो कोस हमने लिख दिया 2π प्लस वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर गया तो ये π/6 ही हुआ, तो यहाँ बच्चे हमारा आ जाएगा π/6। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होने पर आपको आंसर क्या मिल जाता है बच्चे, π/6। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चे अगर एंगल प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर है, कहां पर है, प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर है, तो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर हम उसे लेकर आएंगे और लेकर आइए पाई से और 2π से, क्योंकि पाई और 2π पर फंक्शन चेंज नहीं हुआ। आपके पास जो क्वेश्चन है वो अमूमन यही होंगे कि बाहर कोस है तो अंदर भी कोस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर बाहर कोस है अंदर साइन है उसे हमें बदलना है तो हम π/2 से और 3π/2 से जाएंगे। बाकायदा आपके सिलेबस में आपके सिंपल ही मिलते हैं, इसलिए पाई से हम आ जाते हैं, 2π से हम आ जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो चेंज करना पड़े तो हम π/2 से उसमें चेंज करेंगे। अब देखिए कुछ चीजें आगे। अगला ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से सारे पार्ट्स हो जाएंगे बेटे। जैसे हमने कहा कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए असाइनमेंट के अंदर टैब के अंदर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से आप क्वेश्चंस लेंगे, सोल्व करेंगे। और बेटा जो भी आपके डाउट्स आते हैं, जैसा कि मैंने कहा, फिर से मैं रिपीट करता हूं बेटा, जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप उसको अपनी ऐप के क्वेरी नाम का जो टैब है उसके अंदर डाल दीजिएगा, वहां से मैं उनके डाउट्स को लूंगा और उन डाउट्स के ऊपर फिर से एक वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। अब देखिए बेटे, नया रिजल्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो कुछ नए रिजल्ट निकल के आते हैं। क्या होते हैं, 3 रिजल्ट हैं, एक जैसे हैं वैसे सारे। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये पहला है। दूसरा बच्चे आपके पास क्या बनता है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, ये भी बच्चे π/2 होता है। और तीसरा आपके पास क्या बनता है बच्चे, सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंड इनवर्स x, ये भी क्या होता है आपका π/2। ये 3 बेसिक से रिजल्ट आपके पास होते हैं। इन 3 रिजल्ट्स का यूज आगे चल के हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर करेंगे, कुछ से इनका रिजल्ट्स का यूज करेंगे। तो इन 3 में से मैं किसी एक का प्रूफ कर देता हूं, तीनों का प्रूफ एक जैसा है। जैसे आपके पास ये हमें प्रूफ करना है, तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू y, साइन इनवर्स एक फंक्शन है, ये किसी y के इक्वल है। तो जैसा कि हमने इसके स्टार्टिंग के अंदर बेसिक्स में पढ़ा था कि जब साइन इनवर्स को आप इस तरफ यहां से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपका जो x है वो क्या हो जाएगा प्लस साइन 1। अब हमें साथ में कोस की भी जरूरत है, तो साइन को कोस में ले जाएंगे। तो हमने पढ़ा था π/2 से हम इसे तोड़ सकते हैं, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा कोस π/2 माइनस 1। अब कोस को हम इस तरफ ले आएंगे क्योंकि हमें रिजल्ट जो प्रूव करना है उसमें हमें बच्चे कोस इनवर्स ही चाहिए। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस 1। इसलिए देयरफॉर यहां से आपका क्या हो जाएगा बच्चे, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x का देखिए बच्चे वैल्यू है y और कोस इनवर्स x की वैल्यू क्या है π/2, तो प्लस में π/2 और माइनस 1। इस तरह आपके इस y से ये y कैंसिल हुआ, तो रिजल्ट आपको मिल जाता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x
इक्वल टू वाई। बात समझ में आई बेटा? इस तरह से आप इन रिजल्ट्स के तीनों के प्रूफ कर सकते हैं। और बच्चे अपनी नोटबुक के अंदर तीनों का प्रूफ कीजिएगा। एक प्रूफ मैंने करके दे दिया, इसी तरह से आपका 10 होगा, 10 या कोट में से किसी एक को वाई ले लेंगे और फिर यही कंसेप्ट चल जाएगा आगे। इसी तरह से सेकेंड और कोसेकेंड दोनों प्रूफ्स को आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा। जब आप अपने हाथ से चीजों को करेंगे, यूज करते हैं, तो जो रिजल्ट्स हैं वो अपने आप याद हो जाते हैं, मेमोराइज हो जाते हैं। और अगर वैसे करते रहते हो तो बहुत जल्दी वो मेमोरी से वाश आउट हो जाते हैं। देखिए अब कुछ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम इस तरह के क्वेश्चन से कर पाएंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन का पहला ही पार्ट हमसे क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, साइन, हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू है पाई/2, तो ये आपका क्या होगा भाई, साइन पाई/2। साइन पाई/2 मतलब 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1। तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, वैल्यू निकल जाती है। इस प्रकार से आप इसका जो है फर्स्ट और थर्ड पार्ट कर पाएंगे। इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या होता है। अब आपको जो है आगे आने वाले क्वेश्चंस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री भी मिलेगी। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के लिए 11 की 11वीं कक्षा की बुक, 11वीं क्लास की बुक मैथ की आप सभी के पास है, तो उन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लीजिएगा। बाकायदा जो क्वेश्चन हम कराएंगे तो जो भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसको हम साइड में यहाँ लिख के दिखाएंगे कि भाई ये फॉर्मूला हमारा है जिसको हमने यहाँ पर यूज किया है। तो उस तरह का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बेटा, देखिए क्या है, साइन ऑफ कोस इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आपको इसे सोल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा देखिए ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, ये एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, हमने क्लास 11 में पढ़ा था। cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ पर x आ गया है, तो cos 2 थीटा की बजाय फॉर्मूला बन जाएगा इसका बेटा cos 2x। और जैसा हमने पढ़ा था cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आपका क्या आ गया बच्चे, 2x। क्या आ गया, 2x। इस तरह से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब देखिए इस तरह के हम कुछ अलग अलग क्वेश्चंस लेते हुए चलेंगे। अभी एक पार्ट इसी एक्सरसाइज का और बचता है, इसी क्वेश्चन का एक और बचता है जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चे, cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x। तो बच्चे आपको देखना क्या है, ये बाहर देखना है, ये क्या है, ये आपका क्या है, cos इनवर्स। ये अगर cos इनवर्स है तो आप अंदर देखिए, जहां पर आपका cos है उसके साथ जो नंबर है उसको आप cos थीटा कर दीजिए। अगर ये sin इनवर्स होता तो cos के साथ जो है उसको आप sin पुट कर देते, क्योंकि हमने 11th क्लास में जो फॉर्मूले पढ़े थे उन्हीं के बेसिस पर हम चलते हैं। तो यहां से आप पुट कर देंगे 3/5 इक्वल टू cos थीटा, यानी कि जो आपका थीटा है वो बच्चे क्या हो जाता है, cos इनवर्स 3/5। क्या हो जाता है, cos इनवर्स 3/5। अब cos थीटा 3/5 है तो बच्चे यहां से sin थीटा पिछली वीडियो में जैसे हमने कहा था, आप किसी भी एक मेथड से चल सकते हैं। तो लेट हम इसमें चल लेते हैं √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो ये बच्चे क्या आ जाएगा, 4/5। क्या आ जाएगा, 4/5। ये सारी वैल्यू हम इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। बेटा 3/5 को हमने पुट किया था cos थीटा, तो ये हो गया cos थीटा cos x प्लस 4/5 की हमने वैल्यू निकाली है, ये बच्चे आपके पास है sin थीटा और आगे था sin x। अब 11वीं क्लास के अंदर, क्लास 11 के अंदर हमने cos का एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, cos a प्लस b इक्वल टू क्या था, cos a cos b माइनस sin a sin b।
और इसके साथ ही साथ हमने एक और पढ़ा था cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। अब इस क्वेश्चन से जब हम कंपेयर करते हैं, देखिए cos थीटा आ गया है cos a की जगह, cos x आ गया है cos b की जगह, प्लस की जगह प्लस है, तो sin थीटा की जगह आ गया है sin a और sin b की जगह आ गया है sin x। यानी कि cos a माइनस b का फॉर्मूला बन जाता है, तो बच्चे ये आपके पास कर जाएगा cos इनवर्स cos a की जगह क्या है थीटा, b की जगह क्या है x, तो थीटा माइनस x। अब जैसा हमने पढ़ा था इस cos इनवर्स से ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू बेटे क्या बचेगा थीटा माइनस x। और थीटा की वैल्यू क्या थी, ये रही है cos इनवर्स 3/5, तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स 3/5 माइनस x। ठीक है, आपकी बुक में ये ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस थीटा कर दे, ठीक है, क्यों, क्या पता है इसको कौन सा क्या है भाई, हो सकता है ये a हो ये b हो, तो आप इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा अगर आप इसको ये लिखेंगे तो x माइनस थीटा आएगा और इसमें ये क्या हो जाएगा भाई x माइनस cos इनवर्स 3/5। उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये cos है और cos के अंदर हमें पता है cos माइनस थीटा भी जो है cos थीटा के इक्वल होता है, तो उस चीज से आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इसी एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन के अंदर आते हैं, उसमें जिसमें आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों का मिक्सअप मिलेगा। कुछ बेसिक फॉर्मूले सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के यूज होंगे उसके अंदर, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई बड़े फॉर्मूले यूज नहीं होंगे, छोटे छोटे 2-3 फॉर्मूले यूज होंगे। आप 11 की बुक से एक बार फॉर्मूले रिवाइज भी कर लीजिएगा। और यहाँ क्वेश्चन जब हम करा रहे हैं तो साथ में बाकायदा मैं लिखूंगा यहाँ बराबर में कि इस जगह हमने इस फॉर्मूले को यूज किया है। जैसे थर्ड का पहला पार्ट है कोट इनवर्स, क्या है भैया प्रूव दैट, क्या करना है क्वेश्चन में है प्रूव दैट, क्या करना है भाई प्रूव दैट कोट इनवर्स 1 प्लस cos x, क्या भाई 1 प्लस cos x अपॉन sin x इक्वल टू x बाई 2। इसको आपको प्रूव करना है इक्वल टू x बाई 2। तो देखिए आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लेके चल पड़ेंगे, क्या है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कोट इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x। अब यहाँ पर बच्चे हम फॉर्मूले यूज कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, साफ नहीं करूंगा, लगभग हर क्वेश्चन के अंदर ये यूज होंगे। तो देखिए बच्चे हमने कुछ फॉर्मूले, एक तो फॉर्मूला था 1 प्लस cos थीटा का जो कि इक्वल टू जाता था 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। एक फॉर्मूला है 1 माइनस cos थीटा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का है, ये होता है हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका भी यूज होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक है हमारा sin थीटा जो कि क्या हो जाता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो देखो ये क्या हो जाएगा कोट इनवर्स। देखिए हमारे पास सवाल में क्या है 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos थीटा की जगह 1 प्लस cos x है, मतलब फॉर्मूले में जहां जहां थीटा है उसकी जगह कौन ले लेगा x। तो इस हिसाब से ये क्या बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जब x इसकी जगह लेगा तो ये बेटा क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। और नीचे ये क्या हो जाएगा भाई 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। किसा ये कहां से आया, ये यहां से आया। देखिए sin थीटा का जो फॉर्मूला है वो 2 sin थीटा बाई 2 है और cos थीटा बाई 2 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos की पावर से cos कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है कोट इनवर्स, ऊपर बचा हुआ है cos x बाई 2, नीचे बचा हुआ है sin x बाई 2। तो ये बच्चे आपके पास हो जाएगा कोट इनवर्स cos बाई sin, हम सभी जानते हैं आपका क्या होता है भाई कोट x बाई 2। बाहर कोट इनवर्स है, अंदर कोट है, तो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो गया तो क्या बचता है x बाई 2, जो कि आपका क्या है बच्चे राइट हैंड साइड। जो चीज हमें प्रूव करनी थी वो इस प्रकार प्रूव हो जाती है।
बात समझ में आई बेटा। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज है, बस यहाँ आपको कोट की जगह 10 मेंशन का है, ये ऊपर नीचे पलट जाएंगे तो सेम फॉर्मूले उस चीज में लगते रहेंगे। इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो थोड़ा सा बदलता है, देखिए उसमें क्या करना है, वो भी प्रूव करना है, बिल्कुल करना है, यही फॉर्मूले लगेंगे बेटा, उसमें भी कोई ये नहीं कि बहुत बड़ी चीज यूज हो जाएगी। तो वो चीज क्या है, क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x इक्वल टू प्रूव करना है पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। तो क्वेश्चन को हम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके क्या है बच्चे, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। अब देखिए ये cos x अकेला है, cos के जो फॉर्मूले हैं वो 1 प्लस cos में या 1 माइनस cos में है, sin में अकेले में थे। तो इस cos को sin को हम बना सकते हैं 90 माइनस थीटा यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा से बना सकते हैं। और नीचे जो 1 प्लस sin है, इस sin की जगह हमें चाहिए cos, तो इसको भी हम बदल सकते हैं। तो उस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और वो चीज क्या थी बेटा, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स cos की जगह ये क्या होगा भाई, sin पाई बाई 2 माइनस x अपॉन 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस x। अब ये बात आती है कि सर यहाँ पर आपने किस चीज का यूज किया, तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर हमने इस चीज का यूज किया कि जो sin पाई बाई 2 माइनस x है वो cos x के इक्वल होता है, और जो cos पाई बाई 2 माइनस x है वो sin x के इक्वल होता है। ये चीज पहली बार हमने 10th क्लास में सीख रही थी। फर्क इतना है कि 10th क्लास में जो एंगल्स थे हमारे पास वो 90 डिग्रीज में होते थे, 90 में होते थे, डिग्रीज में होते थे। अब हमारे पास जो एंगल्स हैं वो रेडियंस में है, इसलिए पाई में आ गए। तो जैसे हम लोग ये चीजें बदल गई हैं तो फॉर्मूले के फॉर्म में हो गया। देखिए हमारा फॉर्मूला था sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, यानी कि यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो यहाँ आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ एंगल है पाई बाई 2 माइनस x, तो ये बच्चे आपका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा tan इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा 2 sin, हाफ हुआ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 का हाफ होगा पाई बाई 4 और x का होगा x बाई 2। अगला आगे क्या है 2 में cos पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। नीचे बेटे 1 प्लस, तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला था 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पर भी वही बात एप्लीकेबल होती है कि थीटा का एंगल हाफ थीटा बाई 2 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अब देखिए बच्चे यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos की पावर से cos कैंसिल हो गया, तो बचता क्या है, बाहर है tan इनवर्स, अंदर क्या बच गया, ऊपर तो आपका क्या है sin बचा हुआ है, sin पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है cos पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ऊपर है बच्चे sin, नीचे है cos, तो sin बाई cos बहुत बेसिक सी बात है। 10th क्लास में जब हमने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो वहां पर सीख लिया था कि sin बाई cos tan के इक्वल चला जाता है। तो बच्चे ये जो है आपका हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। यहाँ tan इनवर्स से आपका tan कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू बच्चे क्या आ जाता है पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। यही बात आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो इस प्रकार से ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है बच्चे, क्या आ जाता है इक्वल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे, अलग अलग क्वेश्चंस होंगे उनको इस तरह से कीजिएगा। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूले लग रहे हैं ये आप जो है थर्ड क्वेश्चन के पहले 4 पार्ट आप कर पाएंगे, 4 कर पाएंगे, 5वां भी कर पाएंगे। 5वें को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5वां भी कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, बस साइन कोस की जगह उसने 10 दे दिया। क्या क्वेश्चन है भैया? क्वेश्चन है बेटे प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? tan इनवर्स secant x plus tan x इक्वल टू
पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। क्या प्रूव करना बेटा आपको? पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं बच्चे। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी tan इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स। तो सीकेंट tan में हमारे देखिए हमने फॉर्मूले इतने लिखे हैं, साइन कोस का ही यूज करना है। तो सीकेंट और tan जो है इनको साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। ये चीज हमने पहले सीख ली थी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका tan इनवर्स, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 1 बाई कोस, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या जाएगा sin x बाई cos x। ये चीज आगे बढ़ के क्या हो जाती है 1 प्लस sin x अपॉन cos x। अब प्रॉब्लम वहीं आ गई जो लास्ट क्वेश्चन में थी कि भैया अगर ऊपर cos हो तो हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, नीचे sin हो तो हमारा फॉर्मूला लग सकता है। तो इस चीज का यूज करके हम sin को cos और cos को sin के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उस तरह से हम जब इसका यूज करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे tan इनवर्स 1 प्लस यहाँ आ जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस x, और नीचे क्या आ जाएगा sin पाई बाई 2 माइनस x। अब इन पे इन फॉर्मूलों का यूज हो जाता है 1 प्लस cos में 1 प्लस cos का, और sin वाले में sin का। जैसा कि बताया था कि एंगल हाफ होते चले जाएंगे तो इक्वल टू क्या आ जाता है tan इनवर्स क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर, इसका हाफ हो गया पाई बाई 4, इसका हाफ हुआ x बाई 2। जबकि नीचे जो साइन है इसमें दोनों क्रिएट होंगे सिंगल पावर के अंदर 2 साइन, तो एंगल का हाफ हुआ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 इनटू cos पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। तो बच्चे यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, cos की पावर से cos कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाता है tan इनवर्स cos ऊपर बचा हुआ है क्या है cos पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, जबकि नीचे बच्चे क्या बचा हुआ है sin पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अब नीचे जगह बची नहीं है तो हम सारे में रख लेते हैं, जैसे कि हम कॉपी के अगले पेज पर लिखते हैं तो यहाँ हम sin में लिख लेते हैं। तो इक्वल टू बच्चे ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स, देखिए cos बाई sin क्या होता है cot, तो ये मान जाएगा cot पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अब बाहर है कोट इनवर्स, अंदर है कोट, तो अंदर वाले कोट को हम tan बना सकते हैं, क्योंकि बाहर वाले जो है tan इनवर्स को तो बनाने से बात बहुत ऐसे कोई रिजल्ट हमने यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ज़्यादा लिए नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई tan इनवर्स, तो इसको आप tan बनाएंगे तो ये tan किससे बनेगा जो कोट पाई बाई 2 माइनस x होता है वो tan x के इक्वल होता है, जबकि जो आपका tan पाई बाई 2 माइनस x है वो cot x है। तो इसको हमने tan बनाया तो ये होगा पाई बाई 2 माइनस x की जगह ये पूरा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट डाल दीजिए ताकि ज्यादा कंफ्यूजन हो ना। जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट भी कर लें, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ब्रैकेट ही डालना है, लेकिन प्लस माइनस के सिंबल्स की गड़बड़ ना करें, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दें। अब इस tan इनवर्स से ये tan कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है बच्चे पाई बाई 2, ये सिंबल अंदर जाएगा तो इसके साथ सिंबल चेंज रहेंगे माइनस पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब पाई बाई 4 से x बाई 2 माइनस होगा तो ये बच जाएगा आपका पाई बाई 4 और प्लस में आपका x बाई 2 था ही, तो ये इक्वल टू इसके आ जाता है बेटा राइट हैंड साइड के। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो जाता है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे रिपीट करता हूँ। देखिए प्रूव क्या करना है आपको tan इनवर्स सीकेंट प्लस tan x इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका होगा बच्चे tan इनवर्स सीकेंट x प्लस tan x, क्या हुआ tan इनवर्स सीकेंट x प्लस tan x। हमारे जो फॉर्मूले हैं वो cos और sin में है, तो इसलिए हमने सेकेंड को 1 बाई cos लिख दिया और tan को sin x बाई cos x, क्योंकि हमने 10th क्लास के अंदर सीख लिया था। तो ये आपका हो जाता है tan इनवर्स, एलसीएम हुआ cos तो ऊपर क्या बन जाता है 1 प्लस sin। अब फॉर्मूले ये फिट नहीं बैठते क्योंकि 1 प्लस में अगर cos है तो फॉर्मूला फिट बैठता है, नीचे अकेले cos की जगह अगर sin है तो फॉर्मूला फिट बैठता है। तो इस चीज का यूज करके हमने इंटरचेंज कर लिया, जो ऊपर 1 प्लस sin था इसको हमने 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस x लिखा, नीचे जो cos है इसको हमने sin पाई बाई 2 माइनस x लिखा। तो ये हुआ tan इनवर्स
ऊपर वाला क्या होगा भाई 2 cos स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्मूले से हमने यूज किया है। देखिए यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 यानी कि एंगल हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इस एंगल का आधा क्या होगा बच्चे पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ऐसे ही नीचे ये क्या हो जाएगा 2 sin पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। बच्चे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, इस cos की पावर से ये cos कैंसिल होता है। तो बाहर बचा tan इनवर्स, ऊपर बच जाता है cos, क्योंकि एक पावर कैंसिल हो गई थी तो cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और नीचे है sin पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब ये बाहर tan इनवर्स है, cos बाई sin हम सभी जानते हैं कि कोट बनेगा, तो ये हो गया कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो अब जो कोट है इसको tan बनाने से बात बनेगी, तभी बाहर वाला tan इनवर्स कैंसिल होगा, तभी कैंसिल होगा, क्योंकि हमें कैंसिल करना है, हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल हो रही है, अकेले एंगल्स बच रहे हैं। तो इसको हमने tan में बनाया। tan में किस फॉर्मूले से बनता है भैया, कोट पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू tan x होता है, तो उसका हमने यूज किया, यहाँ लिखा tan पाई बाई 2 माइनस इस x की जगह ये है, तो ये पूरा हमने पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 लिखा ब्रैकेट डाल के, क्योंकि बाहर माइनस का सिंबल था, ये अंदर जब जाएगा तो सिंबल्स को चेंज करेगा। हमारा tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, ये पाई बाई 2 बचता है, ये माइनस सिंबल अंदर जाता है तो माइनस पाई बाई 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है x बाई 2। पाई बाई 4 2 से जब पाई बाई 4 को माइनस किया जाता है तो रिजल्ट बचता है पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, जो कि आपके राइट हैंड के इक्वल आ जाता है। बेटा किसके इक्वल आ जाता है, राइट हैंड के इक्वल। बात समझ में आई? इस तरह के क्वेश्चंस बड़ी आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। बेटा समझ में नहीं आता है आप वीडियो को बार बार YouTube पर वीडियो है, ये यहीं हम डिलीट नहीं करेंगे, ये YouTube पर ही रहेंगे, आप बार बार वीडियो को देखते रहिए। जिस कंसेप्ट को समझते हैं उन क्वेश्चंस को करते हुए चलिए, बुक से भी एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन कीजिए, एग्जांपल से भी क्वेश्चंस कीजिए। बाकायदा मैं असाइनमेंट 10 के अंदर क्वेश्चंस डाल दूंगा, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो वहां से क्वेश्चन उठा सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह का, देखिए क्या है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है बेटा आपको, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू प्रूव करना है इसको पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स एक्स। तो बच्चे जो आपके क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है उससे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका जो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है वो है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स की रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। यहाँ पर जो है आपको क्या करेंगे, x इक्वल टू cos थीटा, लास्ट में जाके हमें x की वैल्यू वापस चाहिए, यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। तो बच्चे अब क्या है कि देखो क्वेश्चन याद है कि सर हमें क्या पता क्या पुट करना होगा, कैसे पता चलेगा। तो क्वेश्चंस को जब आप करते जाएंगे, बार बार करते जाएंगे, एक्सरसाइज करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो चीजें आपको खुद ब खुद याद रहने लग जाएंगी कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये चीज पुट होगी। ठीक है, और जितने फॉर्मूले हमारे अच्छे हैं उतनी आसानी से हमें मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन आगे ये क्या बन जाता है, कुछ इन चीजों से भी पता चलता है कि देखिए यहाँ प्रूव करने के लिए cos इनवर्स नहीं तो cos थीटा ही पुट होगा। ये चीजें भी आपको बहुत हेल्प करती हैं पुट करने के लिए कि पाई बाई 4 का एंगल घूम कर जाएगा, ये cos इनवर्स है, वही cos थीटा पुट होगा। तो अब आपका जो सवाल है वो कहाँ पहुंच जाता है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos थीटा माइनस रूट 1 प्लस cos थीटा अपॉन रूट 1 प्लस cos थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए 1 प्लस या 1 माइनस की फॉर्म में, सॉरी ये माइनस का था, यहाँ प्लस ना होके क्या है माइनस। चीजें 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा में आ गए, तो 1 प्लस जो cos थीटा है वो 2 cos के थीटा बाई 2 के इक्वल है, और जो 1 माइनस cos थीटा है वो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल है। तो देखिए बेटा यहाँ से ये चीज क्या बन जाएगी, tan इनवर्स रूट
2 cos square थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 sin square थीटा बाई 2। नीचे क्या होगा, रूट 2 cos square थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 sin square थीटा बाई 2। क्या बन गया बच्चे, थीटा बाई 2। तो देखिए हर टर्म के अंदर 2 मौजूद है और वो भी रूट के अंदर है, तो इस तरह से जो आपका 2 है ये कैंसिल आउट हो जाता है। ये कैंसिल आउट होने के बाद आपकी जो चीज है वो क्या बचती है, tan इनवर्स। देखिए ये रूट है, अंदर cos स्क्वायर है, तो अंदर आपका बच जाता है cos थीटा बाई 2। इसी तरह यहां पर बचेगा माइनस sin थीटा बाई 2। नीचे डिनोमिनेटर में इसी तरह से ये बच जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस sin का थीटा बाई 2। अब देखिए बाहर tan इनवर्स है, अंदर हमें tan बनाना है और अंदर चीजें हैं sin cos में। तो सबसे आसान चीज इसमें होती है कि आप cos से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि cos के नीचे जब cos जाएगा तो वो तो बन जाएगा 1 और sin के डिनोमिनेटर में जब भी cos जाता है तो वो tan बन जाता है। अब जो एंगल है वो भी सेम है, यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ऊपर नीचे दोनों में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में cos थीटा बाई 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। देखिए बच्चे इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2। और ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए एक फॉर्मूला बन गया है, किस चीज का फॉर्मूला बन गया है, tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस थीटा। क्या होता था ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। देखिए फर्क कितना है कि थीटा की जगह थीटा बाई 2 आया है, तो फॉर्मूला थीटा बाई 2 का ही बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा भाई, tan पाई बाई 4 थीटा की जगह किसने ले ली भाई, थीटा बाई 2 से। इस tan इनवर्स से ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया भाई पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 अपनी जगह पे है माइनस 1 बाई 2। और बच्चे थीटा की वैल्यू जहां हमने इसको थीटा में पुट किया था स्टार्टिंग में, वहां से आपको मिलेगी, वहां से आपको मिलेगी। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x। क्या आ जाएगा बच्चे, cos इनवर्स x। इस क्वेश्चन को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को हम दोबारा से रिपीट करते हैं।